देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर देश की बेटियों को सुखद जीवन उपलब्ध करवाने का संदेश देती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। जी आज हम आपको एक ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं जहां इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बावजूद भी एक बच्ची सड़क पर करतब दिखाकर अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर है। वहीं इस वक्त वो लड़की हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका और आप यहाँ क्या करती हैं? क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, आप करतब दिखाकर मतलब कैसे सीखा आपने ये सब कुछ? घर से सीखा। घर से? किसने सिखाया? मम्मी पापा। क्या उम्र है आपकी? आपको घर पढ़ाई नहीं करते आप? खेल ही दिखाते हैं। खेल दिखाते हो तो इससे कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं आपके? 200-300 बन जाते हैं। 200-300 बन जाते हैं। तो ये जो आप करतब दिखाती हैं, रस्सी पे चलती हैं, अभी हमने देखा, तो डर नहीं लगता कि गिर जाएंगी तो चोट लग जाएगी? ना हाँ। कब से दिखा रही हैं? बहुत दिन से। कब से? कितनी छोटी थी तब से? मैम, जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है जहां सरकार इतनी सुविधा देने का जो है वो दावा करती है कि हम बेटियों के लिए ये सुविधा देंगे, ये स्कीम लेकर आएंगे। तो क्या आपको कभी ऐसा कुछ मिला है सरकार से? कुछ भी तो नहीं मिला बहन, मिलता तो हम क्यों करते खेल। हमें भी शौक लगती है कि हमारी बेटी को बढ़ाओ, बचाओ वाला सिस्टम हमें भी पता है, लेकिन कुछ देगा तभी तो। मुझे लगता है इस बच्ची की पढ़ने की उम्र है, इसको पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि करतब दिखानी चाहिए। हमें लगता है पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन हम लोग करेंगे क्या? हमारे पास ना घर पे खेत है ना खार है। अरे का कुछ तो रहता, हमारे झोपड़ी में रहते हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से यहाँ चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में कहाँ रहते हैं? सुहाना। तो रोजाना लगातार कितने आप ऐसे करतब? 2-3 जगह लगाते हैं बस, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ना, हम भी थक जाते, लड़की भी थक जाती है, इसलिए। कितने बच्चे आप? 2 बच्चे। दोनों करतब दिखाते हैं? नहीं, एक ही लड़की बस दिखाती है। इन सब जो ये सब आप करतब दिखाते हैं तो कितने गुजारा दिन भर में जो है वो इकट्ठा हो जाता है आपका? हो जाता है पानी के साथ, मतलब दिन भर में गुजारा के पैसे भी नहीं मिले। हम तो सुबह से आए हैं, सुबह से आए तो उधर गए तो भी नहीं, हमारा काम नहीं चला, तो हमने सोचा यहाँ पे दिखा लेते हैं। फिर वो अगले वाली मार्केट के पे गए तो पुलिस वाले ने भैया ने बोला कि तुम चले जाओ बेटा, यहाँ पे मत दिखाओ। फिर तो अरे उनकी बात नहीं मानोगे तो उन लोग नहीं कहेंगे कि हमारी बात नहीं मानते, इससे अच्छा तो हम यहाँ पे लगाए। अब सूरत घर से निकले तो यहीं पे लगाए, अब एक और देखेंगे फिर घर जाएंगे, हमें धूप भी लगती है। मैम, कोविड के समय में जहाँ सब घरों में बंद थे, लॉकडाउन हो रखा था, तब आपने अपना गुजारा कैसे चलाया? कैसे अपना खर्चा पानी चलाया? कैसे आपका खाना पीना चलाया? हम लोग खेती करते थे, दूसरे की खेती में जाते थे, दिन भरी में 100 रुपया 150 ऐसे लाते थे। तभी तो हमारे 2 बच्चे हैं तो हम कैसे पालेंगे उतना? आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कोई कभी आया है आपको कहने के लिए कि अपने बच्चों से मत करवाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ? या कभी कितने जने ने कहा, लेकिन कौन सा काम करे जो हम गुजारा करें? हमें ना तो नौकरी देने वाला नहीं है कोई, पढ़ाई लिखाई तो हम तो खुद करेंगे। हम तो दादी पुरखा से यही काम करते आ रहे हैं। हमारे बचपन में हम तो ये तो इतनी बड़ी है, हम तो इतने छोटे से सबसे दिखाते हैं। आपने जो बचपन में देखा है वो आगे आपने अपने बच्चों को सिखाया है, लेकिन जो पढ़ाई है वो आज की ज़रूरत है। आज के हिसाब से अगर बच्चों को चलाना है तो पढ़ाई भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है, पर लेकिन ये सब चीज़ें करना क्या किस हद तक ठीक लगता है आपको? क्या कभी कोई आपके पास आया मदद के लिए कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, या हम आपको पैसे देंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए? कोई नहीं आया। आता तो हम लोग इस तरह के खेल दिखाते, बताओ, हमें भी हमारे बच्चे का चिंता है, इसीलिए तो। पूजा, आप ये करतब दिखाते हैं, क्या कोई कभी आया आपके बोलने के लिए कि आप पढ़ाई कीजिए, हम आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे? नहीं आया। कोई सपना है कोई सपना कुछ बनने का, कुछ बड़े होके? इतनी सुंदर पूजा, इतनी सुंदर है, इसकी आंखें इतनी सुंदर है। देखिए, अपना पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी पालने के लिए पूजा को करतब दिखाने पड़ते हैं, जहां सरकार इतने दावे करती है कि बच्चियों के लिए स्कीम लेकर आएगी, उनको पढ़ाएगी लिखाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। पूजा, कोई सपना नहीं आपके दिमाग में कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या बड़े होकर नौकरी करनी है या पैसे कमाने हैं? हम ऐसे ही खेल ही करेंगे और कुछ नहीं? डर नहीं लगता कभी आप?
हाँ हमारा जमाना चलता आ रहा दिखाते सर्कस, तो हम यही काम करें। तो वही आप देख सकते हैं किस तरह से आज के दौर में भी जो है बच्चे अपना पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी पालने के लिए बच्चे सड़क पर करतब दिखाते हुए जो है वो नजर आते हैं। वही हम पूजा के पिता से भी बातचीत करेंगे, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा के पिता, उनकी फैमिली रोजाना लगातार चंडीगढ़ में अलग अलग जगह ऐसे करतब दिखाती है। लोग उन्हें पैसे देकर जाते हैं, कोई 10 रुपए देकर जाता है, कोई 20 रुपए देकर जाता है, लेकिन कोई उन्हें ये नहीं कहता कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाई कराओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आप पूजा के पिता हैं, आप ये सब करतब दिखाते हैं, कब से आप ये सब दिखा रहे हैं? हम तो बचपन से ही दिखा रहे हैं, हमारे दादा परदादा भी करते हुए आता है और हमारी पीढ़ी से पीढ़ी चल जा रही है करते हुए। तो कई बच्चे पढ़ते हैं, कई बच्चे नहीं पढ़ते हमारे में। तो आपको कभी नहीं लगता कि बच्चे आपके छोटे हैं, उनको पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि ये करतब दिखाने चाहिए? अब क्या करें बहन, एक वक्त की रोटी तो सब नहीं खा सकते, कमाना ही पड़ता है। 4 रुपये में थोड़ी मिल जाएगा 5 रोटी, 10 रुपये का पाकिट है, 10 रुपये का मिलेगा ही। 4 रुपये कमाने से 2 दिन का तो मेरे वाले का इसके लिए आपको अप्रोच की है? आज अभी तक कोई हेल्प भी नहीं किया है। इकट्ठे हो जाते हैं आपके दिन में? भाई हमारा 500 हम जाते हैं और गली दिखाते हैं तो कहीं में 150, कहीं में 100, कहीं में 80 रुपये। वही आप देख सकते हैं किस तरह से काफी परेशान है। इनका लगातार ये कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, इसीलिए हम ये सब करतब दिखाते हैं, बच्चों से ये सब सर्कस करवाकर थोड़े पैसे जुटाकर 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। लेकिन सरकार के दावों की इससे पोल खुलती हुई साफ साफ नजर आती है कि सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है, जो सड़क पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं उनके लिए क्या कर रही है। लोग बच्चों के इस तरह के करतब देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां आज के दौर में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इस तरह के करतब दिखाने पड़े, वहां एक विकसित देश का सपना कैसे देखा जा सकता है? आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चंडीगढ़ से राष्ट्रीय खबर के लिए आकृति वर्मा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।